सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस स्टडीज़ को लेकर के। और जो लोग भी लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेट की कर रहे हों या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे यूपीपीएससी हो गया है और भी एग्ज़ाम जहाँ पे डिफेंस स्टडीज एज ए सब्जेक्ट वैलिड है। तो बात करते हैं डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल की। तो आगे हम इसके बारे में आज जानेंगे कि क्या होता है डिसआर्मामेंट और क्या होता है आर्म्स कंट्रोल, इसके टाइप्स क्या हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो बेसिक एक डेफिनेशन है कि जो डिसआर्मामेंट है वो क्या है और जो आर्म्स कंट्रोल है वो क्या है। तो आपको मैं बता दूं पहले कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट कैसे हैं एक दूसरे से वो भी जान लेना आपको ज़रूरी है। तो जो डिसआर्मामेंट है वो एक तरीके से एक प्रोसेस है जो कि लाइक जो वेपन्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं, उनके लिए है डिसआर्मामेंट। यानी कि जो बने बनाए हुए वेपन्स हैं उनको कम करना, घटाना, डिस्ट्रॉय कर देना इज डिसआर्मामेंट। और वहीं जो आर्म्स कंट्रोल है, आर्म्स कंट्रोल इज टोटली डिफरेंट। कैसे कि वो उन वेपन्स के लिए है जो इन फ्यूचर बनाए जाएंगे या वो जो अभी इन प्रोसेस हैं, जो प्रोडक्शन जिनका चल रहा है उनके लिए है। उनको रोक देना, उनको ख़त्म कर देना या उनको बनाना ही नहीं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल में। तो आज हमारा जो ये पूरा पर्टिकुलर सेशन है ये डिसआर्मामेंट के ऊपर रहेगा। तो हम आगे इसके बात करेंगे आखिर क्या होता है, जो है लाइक डिसआर्मामेंट की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ डिसआर्मामेंट। यानी कि डिसआर्मामेंट ए प्रोसेस टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द वेपन्स विच आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। यानी ऐसे वेपन्स जो पहले से ही बनाए जा चुके हैं उनको या तो पूरी तरीके से नष्ट कर देना या उनकी कैपेसिटी को कम कर देना ही डिसआर्मामेंट है, यानी कि शस्त्र नियंत्रण है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो पहली टाइप है जनरल डिसआर्मामेंट, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं सामान्य डिसआर्मामेंट, सामान्य निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण है ये क्या कि ये एक ऐसा डिसआर्मामेंट होता है जिसमें कि सभी कंट्रीज़ या मैक्सिमम कंट्रीज़ एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं और वो अपने जो आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, वेपनरी है, उनको क्या करती हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करती हैं। तो ये होता है जनरल डिसआर्मामेंट। फिर आता है लोकल डिसआर्मामेंट। लोकल डिसआर्मामेंट यानी कि स्थानीय डिसआर्मामेंट, स्थानीय निशस्त्रीकरण। ये क्या है, ऐसा कि इसमें कुछ रीजनल कंट्रीज़ मिलके या फिर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप मिलके अपना जो निशस्त्रीकरण है वो करता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ मैं कि लाइक जो आसियान कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलके कर लिया कि भाई ठीक है हम लोकल डिसआर्मामेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वालिटेटिव डिसआर्मामेंट। क्वालिटेटिव डिसआर्मामेंट यानी कि जो गुणात्मक निशस्त्रीकरण है। गुणात्मक निशस्त्रीकरण कैसे होगा कि एक पर्टिकुलर ऐसा वेपन है जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उसकी क्वालिटी को कम कर देना, ये हो गया क्वालिटेटिव डिसआर्मामेंट। गुण यानी कि जो उसकी क्षमता है उसको ही थोड़ा सा कम कर देना, ये हो गया क्वालिटेटिव डिसआर्मामेंट। और वहीं उसके बाद आगे बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव डिसआर्मामेंट की। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। मात्रात्मक यानी कि क्या हुआ कि जैसे अब कोई वेपन हमारे पास बहुत ह्यूज नंबर में, लार्ज नंबर में, लाइक 500 है, 1000 है, तो क्या करना है, उसके कुछ नंबर को कम कर देना। यानी कि सपोज के 200 उसमें से कम कर दिया हमने, तो कितना हो गया, अगर 500 है तो 300 होगा, 1000 था तो वो 800 होगा, ऐसे ही। तो ये हो गया क्वांटिटी को कम कर देना, ये हो गया हमारा एक मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। आगे बढ़ते हैं और जानते जो अगली इसकी जो टाइप्स हैं उनको। तो आगे है कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट। कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट मीन्स तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं टोटल डिसआर्मामेंट। यानी कि सारे के सारे जो वेपन्स हैं उनको ही ख़त्म कर देना, उनको ही डिस्ट्रॉय कर देना, उनकी जो कैपेसिटी है उनको बिल्कुल से ख़त्म कर देना। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट। उसके बाद आता है चॉइस बेस्ड डिसआर्मामेंट, यानी कि अपनी मर्जी है, करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, ये आपकी चॉइस है। ये पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट नेशन का अपना थॉट होता है कि उसको करना है या नहीं करना है, ये चॉइस बेस्ड हो गया। और वहीं आता है फिर कंपल्सरी डिसआर्मामेंट। अब ये देखिए कंपल्सरी डिसआर्मामेंट क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंट्री को या वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, अपने आप को निशस्त्रीकरण करना पड़ता है। यानी कि उनका जो आर्म्स हैं, जो उनकी वेपनरी है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो ये हो गया कंपल्सरी डिसआर्मामेंट। और ये आपने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी देखा होगा, 2 के बाद भी देखा होगा कि जो जर्मनी है उसको कंपल्सरी डिसआर्मामेंट फेस करना पड़ा था। तो ये एक एग्जांपल था उसका।
कंपल्सरी डिसआर्मामेंट का। तो अब तक हमने जान लिया कि क्या होता है डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल, उनकी डेफिनेशन, और फिर टाइप्स ऑफ डिसआर्मामेंट कौन कौन से हैं वो। अब आगे जो अगली इसकी हमारी लेक्चर सीरीज होगी उसमें हम क्या क्या जानेंगे वो देख लीजिए। अब तो हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिसआर्मामेंट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, और वहीं उसके अलावा व्हाई द वर्ल्ड शुड गेट डिसआर्म्ड, कि जो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ हैं वो डिसआर्म क्यों होनी चाहिए, यानी कि शस्त्र नहीं होने चाहिए वर्ल्ड में। और फिर उसके बाद हम जानेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द डिसआर्मामेंट, यानी कि जो निशस्त्रीकरण है उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस का सोल्यूशन क्या है वो भी हम जानेंगे आगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अब तक जो डिसआर्मामेंट के एफर्ट्स लगाए गए हैं वो फेल्ड क्यों हैं, अनसक्सेसफुल क्यों रहे हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए डिफेंस तैयारी को। एंड फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, बेसिकली SSB इंटरव्यू, दे कैन परचेज आवर बुक वर्जन ऑफ SSB. It is available on the all platform like Flipkart, Amazon and Notion Press as well. Thank you.